वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 12.2 का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर। एक पोल है, आयरन पोल है, दैट कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर of height 220 centimeter and base diameter is 24 centimeter and which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. So find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे इसमें, सिलेंडर है, पोल जो कैसे एक नीचे सिलेंडर है, उसके ऊपर फिर से सिलेंडर है डिफरेंट हाइट का, तो उसका भी हमें वॉल्यूम पता करना पड़ेगा और उसके बाद हमें उसका मास पता करना है। मास मीन उसका वेट पता करेंगे कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है 8 ग्राम के इक्वल है तो उसका टोटल मास कितना होगा। तो समझते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, एक सॉलिड आयरन पोल है, सिलेंड्रिकल शेप में है इस तरह से, और जिसकी हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर है, डायमीटर गिवन है 24 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर एक और सिलेंडर है, इसके ऊपर एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर एक और सिलेंडर फिट किया हुआ है ऐसे इस तरह से, और इसका जो रेडियस है, रेडियस दिया है इसका 8 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट गिवन है वो कितनी है हमारे पास 60 सेंटीमीटर। तो इस तरह से पोल बना हुआ है हमारे पास। अब हमने इसका मास पता करना है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो कितने के बराबर है 8 ग्राम के बराबर है। तो हम यहां पे इसका मास पता करेंगे, और हमने एक और चीज गिवन दे रखी है, यूज पाई इक्वल टू 3.14। यहां पे इस क्वेश्चन में आपने पाई की वैल्यू 3.14 यूज करने के लिए बोली गई है इस क्वेश्चन में। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन का फिगर है। और अब हम इसका क्या करेंगे, पहले तो हम इसका वॉल्यूम पता करेंगे, वॉल्यूम, और जो भी आंसर आएगा उसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। और किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो हम 1000 से उसको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे हम हेयर, ये जो नीचे वाला सिलेंडर है, तो बस इसको लिख रहा हूं हेयर डायमीटर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, सो आर इक्वल टू 24/2 12 सेंटीमीटर। मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है कैपिटल आर से, जो यहां का रेडियस है उसको कैपिटल आर से, और जो इसकी हाइट है उसको रिप्रेजेंट कर दिया है मैंने 220 सेंटीमीटर से। एक तो ये गिवन है हमारे पास। दूसरी चीज, जो दूसरा सिलेंडर है इसका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट है वो कितनी है 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का जो आंसर है उसको लिखने का एक तरीका है, इसकी हाइट बड़ी है इस हाइट से, तो मैंने इसको कैपिटल एच से रिप्रेजेंट किया, और जो दूसरी हाइट है वो स्मॉल है, तो मैंने इसको स्मॉल लेटर एच से रिप्रेजेंट किया, और इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है तो स्मॉल आर से, इसका रेडियस 12 सेंटीमीटर जो कि उससे ग्रेटर है तो उसको मैंने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल। तो क्या रहेगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ जो हमारे पास जो आयरन पोल है, एक हम लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ विगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ
स्मॉलर सिलेंडर, हम इसको बिगर सिलेंडर मान लेते हैं और ये इसके ऊपर स्मॉल सिलेंडर है, उससे छोटा सिलेंडर है थोड़ा, तो उसको स्मॉलर है, इसको बिगर सिलेंडर। इन दोनों का वॉल्यूम हम प्लस करेंगे आयरन पोल का वॉल्यूम निकालने के लिए। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, पाई बिगर सिलेंडर के लिए क्या यूज होगा, पाई आर स्क्वायर एच, और स्मॉल के लिए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अलग अलग आर से रिप्रेजेंट कर रखे हैं हमने दोनों के रेडियस, और दोनों की हाइट भी अलग अलग लेटर से रिप्रेजेंट कर रखी है। अब इन दोनों में पाई कॉमन है, तो हम पाई कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू है 3.14, आर स्क्वायर, आर कितना है हमारे पास 12 इंटू 12, एच कितना है हमारे पास 220, यहां पे आर कितना है 8 इंटू 8, और स्मॉल एच कितना है हमारे पास 60। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। बस ये है कि इन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, बस यही है इसमें कि कैलकुलेशन करेक्ट होनी चाहिए, कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं जानी चाहिए हमारी। तो 3.14, 12 12 is 144, 144 into 220, 8 8 is 64 into 60, 144 into 220, यहां पे कर लेते हैं हम साइड, 220 into 144, तो करते हैं मल्टीप्लाई, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, फिर 4 से करेंगे तो यही आएगा, वहां पे स्पेस नहीं तो मैं यहां पे कर रहा हूं 0 2 2, तो ये आ रहा है हमारे पास इन 220 और 144 को मल्टीप्लाई करके आया है 31680, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, नेक्स्ट 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, फिर 1 से किया 1 0 जा 0, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, और इनको प्लस किया 8 8 8 16, 1 कैरी कर गया, 8 प्लस 1 9, 9 और 2 11, 1 कैरी कर गया 3, प्लस 64 इंटू 60, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, 0 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 6 जा 36, और 2 38, तो ये हमारे पास 3840 आया है। अब इन दोनों को प्लस करना है और 300 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम आगे करते हैं, मैं इसके ऊपर से रब कर रहा हूं, यहां पे आपने नोट कर लिया होगा, ये हमारे पास क्या आ रहा है आगे 3.14 मल्टीप्लाई, इनको प्लस कीजिए 31,680 प्लस 3,840, इनको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 प्लस 4 12, 1 कैरी, 8 और 6 14, और 1 15, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 और 3, ये आया हमारे पास 35,520, ये हमारे पास आया है उनको प्लस करके। अब हमने इसको करना है 3.14 से मल्टीप्लाई, 3.14 से मल्टीप्लाई, तो यहां पे कितना आ रहा है 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 5 जा 20, और 2 22, फिर 2 कैरी, 4 3 जा 12, और 2 14, नेक्स्ट 1 से करते हैं, 1 से करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा, फिर 3 से करते हैं, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 5 जा 15 और 1 16, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10, दोबारा चेक कर लीजिए, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 5 जा 15 और 1 16, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10, अब इसको प्लस करते हैं 0 8 2
5 और 2 7 और 6 13, 1 कैरी, 5 5 10, 4 14 और 1 15, 1 कैरी, 6 और 1 7, 3 10 और 1 11। हमारे पास यहां पे आया है, पॉइंट भी था, तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास 11532.80 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास इस आयरन पोल का वॉल्यूम आया है। अब हमें पता करना है मास ऑफ द आयरन पोल। तो मास ऑफ द आयरन पोल हमें क्या दे रखा था क्वेश्चन में, 1 सेंटीमीटर क्यूब। सो 1 सेंटीमीटर क्यूब, नाउ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम मास। ये हमें गिवन था 8 ग्राम मास के इक्वल। सो हमें फाइंड करना है द मास ऑफ द पोल। मास ऑफ द पोल, तो मास ऑफ द पोल क्या करना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इतने ग्राम के इक्वल है, तो इसको हम क्या करेंगे 8 ग्राम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम करते हैं मल्टीप्लाई, 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, 6 कैरी कर गया, 8 2 जा 16, 16 और 6 22, 2 कैरी कर गया, 8 3 जा 24 और 2 26, 2 कैरी कर गया, 8 5 जा 40 और 2 42, 4 कैरी कर गया, 8 1 जा 8 और 4 12, 1 कैरी कर गया, 8 1 जा 8 और 1 9 और 8 1 जा 8। तो हमारे पास मास ऑफ द पोल कितना आया है, 8,92,262.40 ग्राम्स। और अगर इसको हम किलोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, तो किलोग्राम में जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 1000 करेंगे, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल जो है 3 जीरो है यहाँ पे, तो डेसिमल आपका यहाँ पे आ जाएगा, और ये कितना बनेगा हमारे पास 892.26240 किलोग्राम। और इसको हम राउंड फिगर में लिख सकते हैं 892.26 किलोग्राम। इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट होगा। तो आपने नोट करना है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं, यहां से क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम जो 5 मार्क्स में आ जाता होता है, और वो इसीलिए आता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत होती है, बच्चे का जो बेसिक है वो चीज चेक की जाती है कि बच्चा करेक्टली मल्टीप्लाई कर पाता है कि नहीं, डिवीजन आती है बच्चे को कि नहीं, और फॉर्मूले करेक्टली अप्लाई कर पाता है यहाँ पे कि नहीं। यहाँ पे बच्चे का जो माइंड बेसिक चीज चेक होती है इस क्वेश्चन में कि आप कैलकुलेशन प्रॉपर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो प्रैक्टिस करनी है, समझना है, और आपका जो है मल्टीप्लिकेशन गलत नहीं जानी चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ सही होना चाहिए, डिवीजन गलत नहीं होनी चाहिए। तो नोट कीजिए इसे और प्रैक्टिस भी करनी है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।